गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लासेस में एक बेहतर तरीके से एटॉमिक मास यूनिट के कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है हमारे इस वर्ल्ड में हर पदार्थों की अलग अलग स्टैंडर्ड मात्रा, किसी भी सब्सटेंस के चाहे वॉल्यूम हो चाहे मास हो, यानी उसके क्वांटिटी का पता करने के लिए हम लोग हर हालत में यूनिट का प्रयोग करते हैं। कोई इसके रेस्पेक्ट में कोई न कोई यूनिट लेना ही पड़ता है। जैसे मान लिया जाए आप कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं तो उस शॉपकीपर का स्टैंडर्ड यूनिट होगा मीटर। अगर आप किराना शॉप पर जा रहे हैं, अगर 1 किलो चावल खरीद रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा किलोग्राम। यानी हर पदार्थों के पैमाइश के लिए, हर पदार्थों के मानक वैल्यू निकालने के लिए उसका अपना अपना सेपरेट यूनिट होता है, उसका अपना अपना सेपरेट यूनिट होता है। यहां हमारा जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास यूनिट के संदर्भ में, यह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। किसी एटम के मास का पता कैसे लगाया जाए, इस पर पूरे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रसायन शास्त्रियों ने बहुत दिनों तक प्रयास किया, बहुत दिनों तक प्रयास किया। आप देख रहे हैं, जैसे अगर मिल्क की क्वांटिटी नापते हैं तो लीटर में, केला को दुकानदार बेचता है तो डोजन के हिसाब से। यानी आप कहीं भी देखिए, किसी भी सब्सटेंस के संदर्भ में कुछ न कुछ स्टैंडर्ड उसका अपना होता ही है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं थी कि एटम के मास का आकलन कैसे किया जाए। एटम के मास का आकलन कैसे किया जाए, सबसे पहले हमारा डाल्टन महोदय ने हाइड्रोजन को अपना बेस बनाया, अपना स्टैंडर्ड बनाया। लेकिन प्रकृति का ये सबसे हल्का तत्व होता है, इसमें न्यूट्रॉन, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है और ये प्रकृति का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। अगर इसके एक एटम द्रव्यमान की चर्चा किया जाए, मास ऑफ वन एटम
इसका आकलन क्या है 1.673 इंटू 10⁻²4 जो कि अत्यंत ही नगण्य है। इसका कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ जब हमारे रसायन शास्त्री अपने ट्रेवल्स को आगे बढ़ाए, अपनी यात्राओं को आगे की तरफ ले चला, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जगह पर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया। हाइड्रोजन के जगह पर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया। लेकिन इसको रेस्पेक्ट स्टैंडर्ड मानते हुए देखा गया कि अधिकांश तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हो रहे हैं वो पूर्णांक में आ रहे हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतोषजनक उपलब्धि अनुभव नहीं की जा रही। संतोषजनक उपलब्धि अनुभव नहीं की जा रही। इसके बाद हमारा एक इंटरनेशनल एक संस्था है केमिस्ट्री का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है केमिस्ट्री का, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसायन शास्त्रियों का संस्था। इन लोगों के सामने यह तो जटिल समस्या थी ही। उन्होंने देखा कि प्रकृति में 3 आइसोटोप हैं कार्बन के, C12, C13 और C14। कार्बन के 3 आइसोटोप, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, जो कि सबसे समूह की उपलब्धि से कंपेयर किया जाए तो कार्बन नेचर से भी, टेंडेंसी से भी, उपलब्धि से न तो ज्यादा रिएक्ट है और न तो ज्यादा लेस रिएक्ट है। यह मीडिएट में आता है, तो दुनिया के सारे रसायन शास्त्री ने कार्बन 12 एलिमेंट को चुना स्टैंडर्ड के रूप में और कहा, और ये शुद्ध कार्बन का रूप, प्योर कार्बन का फॉर्म। उसने कहा कि मास ऑफ 1/12 of 1 atom of carbon is called atomic mass unit।
कार्बन परमाणु में कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का बराबर 1/12 ऑफ 1 एटम को माना गया AMU माना गया। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके स्टैंडर्ड को चुन लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का सिंबल C होता है। लैटिन भाषा के कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा। और मैंने बताया था कि कार्बन के लेफ्ट साइड में आप ऑब्जर्व कीजिए क्या दिया हुआ है, 1 है, तो 1 मोल कार्बन मानेंगे हम इसे, 1 मोल कार्बन। और हमारे रसायन शास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय संस्था के आधार पर जो निर्णय हुआ, शुद्ध कार्बन C12 का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम मान लिया गया, 12 ग्राम 12 ग्राम मान लिया गया। और डियर स्टूडेंट्स, 1 मोल एटम्स, 1 मोल मोलिक्यूल्स, 1 मोल आयन्स, हाउ मेनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन देम। 1 मोल में कार्बन के कितने परमाणु होंगे? तो 6.022 गुना 10⁻23 बराबर 12। इतने एटम होंगे, इतने एटम बराबर 12। तो एक एटम का कितना वजन होगा? इसलिए मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम 12/6.022 गुना 10⁻23। और यहां कहा जा रहा है ये तो 1 एटम का मास है, तो 1 एटम के मास का भी 1/12 पार्ट, 1 एटम मास का भी 1/12 पार्ट, इसमें 12 से भाग दीजिए, 12 काटिए, बराबर हुआ 1/6.022 गुना 1/10⁻23, 1/10⁻23। अगर आप 1 में 6.022 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो क्वाइंटेज होगा 0.660577858। जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻23, 10⁻⁻23 ग्राम, या 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। देखिए, एक शुद्ध कार्बन का हमारे वैज्ञानिकों ने 12 ग्राम उसका मास माना। कार्बन के लेफ्ट साइड में 1 है, इसका 1 मोल, 1 मोल में हाउ मेनी एटम्स? 6.022 गुना 10⁻23। तो एक एटम का मास तो 12/6.022 गुना 10⁻23। लेकिन यहां पर है एक परमाणु के द्रव्यमान का भी 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, तो 12 क्रॉस कर दीजिए। यहां बचा आपका 1।
तो 1 में हम 6.022 से डिवाइड किए तो 0.166057788 इसका रेसिप्रोकल लिखिए तो 10⁻⁻23। ये आपका हो गया 1 AMU। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग यूनिट में एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है ग्राम में, मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम, 8.6735575 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होगा, 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको यूनिट में यूनिफाई ए और यू की जगह पर आप यूनिट हम ही लिखते हैं, केवल यू लिखते हैं। अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.6735575 गुना 10⁻⁻24 और मैंने AMU कितना निकाला था भाई? मैंने निकाला था 0.166057788 गुना 10⁻23 निकाला, 10⁻23 निकाला। अब चलिए अगर हम इस डेसिमल के फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा क्वांटेंट होगा? हमारा क्वांटेंट कितना होगा? सबसे पहले एक स्टेप और बढ़िए, 8.6735575 और 0.166057788। अब इसको पहले सॉल्यूशन कीजिए। देखिए तो 10⁻23 और गुना 10⁻⁻1 बटा 10⁻23, तो 10⁻23 और 10⁻23 क्रॉस कर दीजिए, बचा 10⁻⁻1। इसे 1/10 लिख सकते हैं, इसे 1/10 लिख सकते हैं। अब डेसिमल जब इसको इससे गुना करेंगे 1.6735575, तो अब डेसिमल एक डिजिट के बाद दीजिए 1.6605778। अब इसको डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 1.0778163 यूनिट। ये आपका हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट। तो जिस एलिमेंट के मास को जो ग्राम में दिया हुआ है उसको अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके मास में 1 AMU के वैल्यू से डिवाइड कर देगा। 1 AMU वैल्यू से डिवाइड कर देना, आपका निकल जाएगा। यूनिट में हम कन्वर्ट कर देंगे। और देखिए एक एग्जांपल और देखिए, मान लिया जाए ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मास होता है ग्राम में, वो कितना होता है? 2.6566
इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू यूनिट। तो इसके मास में 1 LU के वैल्यू से डिवाइड करना होगा आपको। 2.6566962 गुना 10⁻⁻23 और उसका वैल्यू हम कितना निकाले हैं 1 LU। कार्बन को बेस मानते हुए 1 LU का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 0.166057788 गुना 10⁻⁻23 10⁻⁻23 इसको क्रॉस कर दीजिए। इससे आप डिवाइड कीजिए तो इसका एटॉमिक मास यूनिट 15.99862458 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मान लिया जाए आपके पास 144 बनानाज है, तो डोजन के कितने यूनिट होंगे, डोजन के कितने फॉर्म होंगे, तब क्या करते हैं डोजन के कितने फॉर्म होंगे तब क्या करते हैं एक डोजन में जो यूनिट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, 12 से 12 कर देंगे तो 12 फॉर्म बनेगा, डोजन का 12 फॉर्म बनेगा। जैसे आपके पास जल के 72 ग्राम है, तो इसमें कितने मोल होंगे भाई जल के, इसमें जल के कितने मोल होंगे, तो एक मोल बराबर होता है 16 × 18 ग्राम, 16 × 18 ग्राम, तो 18 से डिवाइड कीजिए बराबर 4 ग्राम, 4 मोल्स आपका ये हुआ, 4 मोल्स आपका जल का हुआ 72 ग्राम में। एक और एग्जांपल देखिए, अब चलिए एल्युमिनियम का, अच्छा सोडियम का ही लिखिए, सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम बराबर 3.8175458 गुना 10⁻⁻23 ग्राम, 10⁻⁻23 ग्राम। अब उसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू यूनिट। तो क्या करेंगे भाई एलिमेंट के ग्राम मास में, एलिमेंट के ग्राम में जो मास दिया हुआ है उसमें हम लोग 1 AMU का जो कार्बन को बेस मानकर 1 AMU का जो वैल्यू निकाले हैं उससे हमको डिवाइड कर देना है। वो क्या है भाई 0.166057788 10⁻⁻23 क्रॉस हो जाएगा। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा 22.989268, लगभग इसको हम 23 मानते हैं। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग का विषय वस्तु रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक यूनिट। एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं चर्चा कर देता हूं। दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसेस फॉर्म हो, सबों को मेजरमेंट्स करने के लिए उसका अपना अपना अलग अलग यूनिट होता है। जैसे मैंने बताया कि कपड़े की दुकान में अपने विद्यालय के यूनिफॉर्म को अगर परचेज कर रहे हैं तो शॉपकीपर मीटर अपना स्टैंडर्ड मानेगा, दूध के दुकान पर जा रहे हैं तो अपना स्टैंडर्ड लीटर मानेगा। मैंने कि हर पदार्थों का अपना अपना क्या स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एटम इतने छोटे होते हैं
कि इसका स्टैंडर्ड खोजने में हमारे रसायन शास्त्रियों को बहुत भारी परेशानी। सबसे पहले हमारे डॉक्टर महोदय ने हाइड्रोजन को माना अपना स्टैंडर्ड, जिसका एक एटम का वजन होता है 8.673 गुना 10⁻⁻²⁴, जो कि अत्यंत ही नगण्य है। चूंकि इसमें न्यूट्रॉन ऑब्सेंट होता है, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व। इसके बाद हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके ऑक्सीजन लिया गया। ऑक्सीजन को लेने के बाद यह देखा गया कि अधिकांशतः जो द्रव्यमान आते हैं वो अपूर्णांक में आते हैं। तब 1961 में हमारे जो यूपाक प्रणाली के यूपाक जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, 1961 में दुनिया के सारे वैज्ञानिक, कहने का मतलब यूपाक C12, C13, C14 को कंपेयर किया तो देखा कि सबसे इसमें स्टैंडर्ड के लिए फिटेस्ट C12 है, उपलब्धि के आधार पर भी और रिएक्शन के भी आधार पर। न तो ज्यादा रिएक्टिव है न तो कम रिएक्टिव है, न ज्यादा रिएक्टिव है न कम रिएक्टिव है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, शुद्ध कार्बन 12 का द्रव्यमान, प्योर कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम और 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स, क्योंकि 12 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 1 मोल में कितने एटम, 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स। तो एक एटम के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट मैंने कितना निकाला था, परमाणु के कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां हिस्सा 1/12, इसका हम वैल्यू कितना निकाला था, 0.16605 7788 गुना 10⁻⁻23 ग्राम निकाला। किसी भी एलिमेंट के ग्राम मास को अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको इससे डिवाइड कर देना, और डिवाइड कर देंगे तो वह स्वतः आपका यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय वस्तु बस इतना भरी था, लेकिन एक चीज और समझ जाइए, मास नंबर अलग होता है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स। मास नंबर में क्या होता है, मास द्रव्यमान संख्या बराबर कुल न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस कुल प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नगण्य होता है, और आउटर मोस्ट में या वेरियस ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन घटते हैं और बढ़ते हैं। इसलिए मास नंबर में केवल लिया गया है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। डियर स्टूडेंट्स, इसे विजिट अवश्य ही करेंगे और देखते हैं इस हमारे कॉन्सेप्ट पर कितने व्यूअर्स आते हैं, अपना अटेंडेंस देते हैं। जितना अटेंडेंस हमारे व्यूअर्स का अधिक होगा, उतनी ही मुझे विशेष एनर्जी मिलेगी और आगे का ऑनलाइन क्लास ओनली फॉर कॉन्सेप्ट का उतना ही बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।